बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 4 मई 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। जी, और जब शिव बाबा के महावाक्य सीधे हृदय में उतरते हैं ना, तो भीतर एक अद्भुत सन्नाटा छा जाता है। मतलब आज की इस मधुर मुरली में ऐसे गहरे रहस्य हैं जो हमारी पूरी आध्यात्मिक नींव को झकझोर देते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ बनेंगे। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि बाबा ने केवल मानने को श्रेष्ठ बनने का आधार नहीं बताया है। मतलब ज्ञान मार्ग में आने के बाद अक्सर ये भ्रम हो जाता है कि हमने पहचान लिया कि बेहद का बाप आ गया है तो बस हमारा निश्चय पक्का हो गया। लेकिन यहाँ तो पूरी शर्त ही हर आज्ञा पर चलने पर रखी गई है ना? क्योंकि केवल पहचान लेना इस रूहानी यात्रा की बहुत प्रारंभिक अवस्था है। असली रक्षा कवच है उस परम सत्ता की हर एक श्रीमत को बिना किसी संशय के जीवन में उतार लेना। और आज के समय में ये इतना प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि माया के जो विघ्न है ना, वो अब बहुत स्थूल नहीं रहे, वो अत्यंत सूक्ष्म हो गए हैं। जी, बहुत सूक्ष्म। जी। जब बुद्धि जरा भी भटकती है तो सबसे पहले क्या होता है, श्रीमत में अपनी सहूलियत का मिश्रण होने लगता है। मतलब मनमत मिक्स होने लगती है और यहीं से पतन की एक बहुत धीमी शुरुआत हो जाती है। आज्ञा का उल्लंघन कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती, यह दैनिक जीवन की बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म लापरवाहियां हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो अमृत वेला के समय, जो कि बाबा से मिलन का सबसे शुद्ध समय है, उसमें नींद के नशे में रहना या आलस्य करना, या फिर मुरली क्लास में शरीर से तो बैठे हैं लेकिन बुद्धि घर के किसी काम में या लौकिक बातों में उलझी हुई है, तो ये क्या है? ये तो उस सर्वोच्च सत्ता की सीधी अवज्ञा है। जब सर्वशक्तिमान पिता सामने हो और बुद्धि भटक रही हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? सत्य है। और इसका जो गहरा परिणाम है वो बहुत भयंकर है। मतलब अगर एक भी आज्ञा का निरंतर उल्लंघन होता है तो भविष्य की जो श्रेष्ठ प्रारब्ध है, जो राजधानी का पद है, वो हाथ से ऐसे छिटक जाता है जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाती है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। जी। किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ये उत्तर बहुत एकांत में बैठकर मनन करने योग्य है। सच्ची ईश्वरीय सेवा केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब ये समझना बहुत आवश्यक है कि खिदमतगार होने का अर्थ केवल ज्ञान के बड़े बड़े भाषण देना नहीं है। यहाँ बाबा ने एक बहुत गहरी युक्ति बताई है, आप समान बनाने की युक्ति। अब आप समान कोई कैसे बना सकता है जब तक स्वयं जाजाई पद का पुरुषार्थ न हो? जब तक स्वयं के संकल्प, बोल और कर्म में वो ईश्वरीय रॉयल्टी न हो। सत्य है। जब हमारा अपना जीवन ही एक बेदाग दर्पण बन जाता है ना, तभी अन्य आत्माएं उसमें अपना सत्य स्वरूप देख पाती हैं। मतलब वो दर्पण इतना स्वच्छ हो कि उसे देखकर ही दूसरे स्वतः प्रेरित हो जाए और सहयोगी बन जाए बिना कुछ कहे। हमारे रूहानी प्रकंपन ही सेवा कर देते हैं। यही तो सच्ची सेवा है, क्योंकि अगर कोई आत्मा स्वयं आलस्य में है, उसकी अपनी धारणाओं में कमी है और वो सोच रही है कि मैं बहुत सेवा कर रही हूँ, तो वो प्रभाव बहुत क्षणिक होता है। वो ईश्वरीय सेवा नहीं, केवल कर्मकांड बनकर रह जाता है। बिल्कुल। तो अब अगर हम महावाक्यों की और गहराई में चलें तो एक ऐसा विषय आता है जो सच में भीतर तक हिला देता है। जब बाबा चंडालों की यूनियन और शोक वाटिका के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। बहुत गहरा प्यार। क्योंकि कोई पिता ही अपने बच्चों को आने वाले खतरे से इतनी स्पष्टता से सावधान कर सकता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि सतयुग यानी वो स्वर्णिम दुनिया, वहां तो सब कुछ बस सर्वोत्तम होगा, सब देवदूत होंगे। लेकिन शिव बाबा ने स्पष्ट किया है कि एक पूरी राजधानी स्थापित हो रही है और एक राजधानी में केवल
राजा रानी तो नहीं होते? प्रजा भी है, दास दासियां भी हैं। और चंडाल भी हैं। बिल्कुल, शमशान में काम करने वाले चंडाल। और सबसे बड़ा रहस्य जो बाबा ने खोला वो ये कि उस भविष्य की राजधानी में चंडालों की अपनी यूनियन होती है। और वो हड़ताल करते हैं। सत्युग जैसी पवित्र दुनिया में हड़ताल, ये कोई साधारण बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कर्मों के सिद्धांत का सबसे कठोर यथार्थ है। मतलब सोचने वाली बात है कि सतयुग में हड़ताल क्यों? क्योंकि ये सीधा परिणाम है आज की मनमत का। जी। जो आत्माएं आज श्रीमत में अपनी अशुद्ध मनमत में लाती हैं, बिल्कुल। जो भगवान की आज्ञाओं में भी अपनी सुविधा ढूंढती हैं, थोड़ा सा ईश्वरीय ज्ञान और थोड़ी सी दुनियावी चालाकी, जब ये मिश्रण होता है ना, तो उसका परिणाम यही होता है कि पद घटते घटते चंडाल तक पहुंच जाता है। और फिर वहां भी वो असंतोष हड़ताल के रूप में प्रकट होता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बहुत बड़ी चेतावनी है। क्योंकि साक्षात्कार के समय जब ये स्पष्ट दिखाई देगा कि केवल हमारे ही आलस्य और अलबेलेपन ने हमें इतनी नीची स्थिति में पहुंचा दिया, तो वो जो पछतावा होगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। और तब समय पूरी तरह से हाथ से निकल चुका होगा। इसीलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि रावण की ये दुनिया जिसे हम कलयुग कहते हैं, ये क्या है? ये पूरी तरह से एक शोक वाटिका है, जहां हर कदम पर दुख है, अकाल मृत्यु है। हाँ, इस शोक वाटिका में लोग रोते हैं, छाती पीटते हैं, अकाल मृत्यु का भय हर पल मंडराता रहता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत शिव बाबा हमें कहाँ ले जा रहे हैं? राम की अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका, जहां शोक का कोई नाम निशान नहीं, जहां मृत्यु का कोई भय नहीं होता, आत्मा पूर्ण जागृत अवस्था में होती है। मतलब जैसे हम खुशी खुशी अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया चोला धारण करती है। वहां रोना पीटना नहीं होता। केवल रूहानी आनंद होता है। लेकिन उस अशोक वाटिका तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ी सच्चाई का सामना करना है, और वो है इस पुरानी दुनिया का विनाश। बाबा ने इसके बारे में भी बहुत स्पष्ट महावाक्य उच्चारे हैं। विनाश तो होना ही है, ये ईश्वरीय विधान है। बिल्कुल। बाम्जिस बन रहे हैं। बाबा ने हिरोशिमा का भी जिक्र किया है कि कैसे विज्ञान के एक हथियार ने पल भर में सब कुछ राख कर दिया था। और आज तो दुनिया के पास ऐसे विनाशकारी साधन हैं जो धरती को कई बार नष्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही बाबा ने कुदरती आपदाओं की भी बात की है। अकाल पड़ेगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा, भयंकर भूकंप आएंगे। ये सब प्रकृति का अपना शुद्धिकरण है। जी, और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। बाबा ये सब डराने के लिए नहीं बता रहे। नहीं, ये तो हमें सतोप्रधान बनने की जल्दी करने का एक ईश्वरीय इशारा है। बिल्कुल। क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आत्मा के भीतर जन्म जन्मांतर की जो खाद है, जो विकार है, उन्हें निकालने का यही अंतिम समय है। अगर हमने स्वेच्छा से योग बल की अग्नि से उस खाद को नहीं निकाला, तो धर्मराज की कड़ी सजाओं की अग्नि से वो खाद निकलेगी, और वो बहुत पीड़ादायक होगा। जो आत्मा योग बल से शुद्ध होती है वो ऊंच पद पाती है, और जो सजाएं खाकर शुद्ध होती है उसका पद बहुत साधारण रह जाता है। और इस खाद को निकालने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अगर सबसे बड़ी रुकावट की बात करें तो वो है हमारे लौकिक रिश्ते, मतलब स्त्री और पुरुष का देह भान। ये वो जाला है जो बुद्धि को बार बार नीचे खींच लाता है। लौकिक रिश्तों का मोह आत्मा की सारी रूहानी शक्ति को सूख लेता है। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी शीशे पर लौकिक आकर्षण की इतनी मोटी परत जम गई हो कि उसमें अपना असली आत्मिक स्वरूप दिखाई ही नहीं देता। जब बुद्धि बच्चों में या लौकिक परिवार के देहभान में उलझी रहती है, तो शिव बाबा से, जो कि सर्वोच्च सत्ता है, उनसे कनेक्शन जुड़ ही नहीं पाता। इसीलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि हम सब आत्माएं आपस में सच्चे भाई भाई हैं। जी। और प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होने के नाते हम रूहानी भाई बहन हैं। जब तक ये आत्मिक दृष्टि पक्की नहीं होगी, तब तक देहभान का ये चक्रव्यूह नहीं टूटेगा। और जब देहभान टूटता है, तभी एक निराकार बाप और स्वदर्शन चक्र निरंतर याद रह सकता है। सत्य है। और यही वो अवस्था है जो हमें नर से नारायण बनाती है। दुनिया में लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, व्रत रखते हैं,
लेकिन उसका असली मर्म किसी को नहीं पता। वो कोई दुनियावी पुस्तक की कथा नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो यही कथा है जो शिव बाबा अभी हमें सुना रहे हैं। यह मनुष्य से देवता बनने की अमर कथा है। और ये कथा केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं ही धारण कर सकती हैं। जी, जिनकी प्रारब्ध में ये राजाई है, केवल वही इस सत्य को स्वीकार कर पाएंगे। बाकी दुनिया तो मोक्ष की झूठी आस में बैठी है। उन्हें लगता है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी या हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। जबकि वास्तविकता यह है कि यह पूरा विश्व एक बेहद का ड्रामा है। शिव बाबा ने स्पष्ट किया है कि कोई भी इस नाटक से हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। हर आत्मा का अपना एक शाश्वत पाठ है जी, जो कल्प कल्प हूबहू रिपीट होता है। तो जब इस बेहद के ड्रामे से भागने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो समझदारी किसमें? समझदारी इसी में है कि हम अपने उस पाठ को सबसे श्रेष्ठ बना लें। और उसे श्रेष्ठ बनाने की जो सबसे बड़ी युक्ति है, वो है ईश्वरीय सेवा। मतलब जब एक पूरा परिवार ईश्वरीय ज्ञान में चलकर मिलकर सेवा में लग जाता है, तो वो सच में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। वो एक अलौकिक वंडर है। दूसरों को रूहानी रास्ता बताना, उनकी रूह की प्यास बुझाना। और ये करके हम वास्तव में किसी और पर उपकार नहीं कर रहे, हम अपनी ही प्रारब्ध को श्रेष्ठ बना रहे हैं। क्योंकि जब दूसरों को रास्ता मिलता है, तो उनकी दुआएं स्वतः ही हमारी रूहानी शक्ति को बढ़ा देती हैं। सत्य है। मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज की जो धारणा के लिए मुख्य सार है ना, वो कोई आम पंक्तियां नहीं है। आज बाबा ने कहा कि पिछाड़ी की दर्दनाक सीन व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। पिछाड़ी की दर्दनाक सीन? बिल्कुल। और आगे बाबा कहते हैं, आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है और आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है। अगर हम इस पहली बात पर मंथन करें ना, तो एक सवाल दिमाग में आता है। कौन सा? बाबा ने बहुत ही कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन। हाँ। अक्सर जब हम अंत के समय की बात सुनते हैं ना, तो हमारा दिमाग सीधा भूकंप, बाढ़ या बाहरी दुनिया की तबाही की तरफ चला जाता है। बिल्कुल, ग्लोबल क्राइसिस। हाँ, हमें लगता है दर्दनाक सीन मतलब दुनिया का विनाश। लेकिन क्या इसका कोई बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जिसे हम मिस कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही सटीक सवाल है। बाहरी दुनिया की हलचल तो अपनी जगह ना। हाँ। लेकिन बाबा जिस दर्दनाक सीन से बचाना चाहते हैं, वो असल में हमारे अंदर की दुनिया का सीन है। अंदर की दुनिया का मतलब? तो इसे ऐसे समझते हैं, अंत का समय कोई एक दिन अचानक आसमान से नहीं टपकता है ना। हाँ, सही बात है। वो तो हमारे आज के रोजमर्रा के कर्मों का और हमारे रिश्तों का फाइनल रिजल्ट होता है। अच्छा, तो मतलब जो आज हम बो रहे हैं। बिल्कुल। मान लीजिए आज घर में या ऑफिस में किसी बात पर अहंकार में आकर हमने कुछ व्यर्थ बोल दिया। किसी ने कुछ कहा और हमने पलटकर बहुत रूखा जवाब दे दिया। हाँ, उस वक्त तो लगता है कि हमने अपना स्टैंड ले लिया। हाँ, लगता है कि मैं जीत गया। हाँ। लेकिन वो जो अहंकार है ना, और वो जो कड़वे शब्द हैं, वो रिश्ते में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं। और समय के साथ वो दूरियां बढ़ती जाती हैं। बढ़ती ही जाती हैं। और जब अंतिम समय आता है, वो इंसान हमारे सामने होता है, लेकिन दिलों में इतनी कड़वाहट होती है क्या कि ना हम माफी मांग पाते हैं, ना माफ कर पाते हैं। हे भगवान! और उस समय जो पछतावा होता होगा, वही जो ग्लानि होती है ना कि काश खुद को रोक लिया होता, हाँ। काश इतना अहंकार न दिखाया होता, वही तो सबसे बड़ा मानसिक दर्द है। बिल्कुल, वही इंसान के लिए सबसे दर्दनाक सीन बन जाता है। शिव बाबा हमें उसी भावनात्मक दर्द से अभी से बचाना चाहते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी से श्रीमत पर चलना है। हाँ, और इसके लिए ना बाबा ने बहुत सुंदर एनालॉजी दी है, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। ये राइट हैंड वाली बात मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, राइट हैंड बनने का मतलब सिर्फ बाबा का कोई वीआईपी बनना नहीं है। हाँ। अगर हम अपने शरीर के दाहिने हाथ को ही देखें ना, तो उसका काम करने का तरीका बहुत अनोखा है। दाहिना हाथ कभी दिमाग से सवाल जवाब नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। अगर अचानक चेहरे की तरफ कोई चीज तेजी से आ रही हो,
तो दाहिना हाथ बिना एक सेकंड सोचे चेहरे को बचाने के लिए आगे आ जाता है। सही बात है, वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। हाँ, उसे कोई स्वार्थ नहीं होता, उसका अपना कोई एजेंडा नहीं होता। वो ये नहीं कहता कि मैं क्यों बचाऊं, बायां हाथ क्यों नहीं। बिल्कुल। उसका एकमात्र लक्ष्य पूरे शरीर की सेवा करना होता है। और सर्विस में बाबा का राइट हैंड बनने का मतलब भी ठीक यही है। मतलब निस्वार्थ सेवा। हाँ, हम जहाँ भी हों, चाहे घर हो या ऑफिस का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, हम बिना किसी मान शान की इच्छा के काम करें, दूसरों की सफलता में अपनी सफलता देखें। और तभी हम आत्मा को खुश करने का रास्ता बता सकते हैं। बिल्कुल। जब हम इस निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं ना, तो सिर्फ शब्दों से ज्ञान नहीं देते, हमारा आचरण, हमारी शांति दूसरों को खुशी देती है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती नजर आती है। अच्छा, क्या? देखिए, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज के इस बिजी और बहुत ही कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट माहौल में, जहाँ हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, कटथ्रोट कंपटीशन है। हाँ, जहाँ लोग दूसरों का क्रेडिट चुराने के मौके ढूंढते हैं, वहाँ बिना स्वार्थ के काम करना कैसे संभव है? ये दुविधा तो आती है। मतलब अगर कोई मेरे काम का क्रेडिट ले जाए या नीचा दिखाए और मैं बदले में उसे दुआएं नहीं हूं, तो क्या ये अपने ही गुस्से को दबाना नहीं हुआ? सप्रेशन नहीं हुआ ये? अगर मैं सब सहती रहूंगी तो अंदर ही अंदर घुटूंगी ना, लोग तो कमजोरी समझेंगे। देखिए, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम अक्सर इन बातों को एक साधारण मनुष्य के नजरिए से देखते हैं। तो फिर कैसे देखें? जब मनुष्य की चालाकी देखता है तो गुस्सा आता है, और अगर उसे बाहर ना निकाले तो वो अंदर घुटता है, जिसे आपने सेपरेशन कहा। बिल्कुल, और वो बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। लेकिन शिव बाबा यहाँ हमें अपनी भावनाओं को दबाने के लिए नहीं कह रहे हैं। बाबा तो हमें मनुष्य से देवता बनने की विधि बता रहे हैं। देवता बनने और भावनाओं को दबाने में क्या फर्क है? ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? बहुत बड़ा फर्क है। देवता का अर्थ ही है देने वाला। जब हम अपने स्वमान की सीट पर सेट होते हैं ना, ये स्मृति कि मैं एक भरपूर आत्मा हूं, मुझे शिव बाबा से सब कुछ मिल रहा है। अच्छा। तो हमारी स्थिति इतनी पावरफुल हो जाती है कि हमें किसी दूसरे से क्रेडिट या मान-सान की भीख नहीं चाहिए होती। मतलब हम डिपेंडेंट नहीं रहते। बिल्कुल। जब कोई आपको नीचा दिखाता है ना, तो आप गुस्सा इसलिए नहीं करते कि आपको सहना पड़ रहा है, बल्कि आप उस पर रहम खाते हैं। अरे वाह, रहम खाते हैं। हाँ, आप देखते हैं कि ये आत्मा कितनी खाली है, कितनी इनसिक्योर है कि इसे दूसरों का कान चुलाना पड़ रहा है। ये तो बिल्कुल नजरिया ही बदल गया, है ना? तब जो दुआएं निकलती हैं, वो सप्रेशन नहीं है, वो एक भरपूर आत्मा का, एक खाली आत्मा के प्रति रहम है। मतलब हम उनकी गलत बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनली अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम डिस्टर्ब नहीं है। बिल्कुल शांत है। और यही रूहानियत दूसरों को भी शांति देती है। सही बात है। मतलब हमें दुनिया के एक्शन का रिएक्शन नहीं देना, बल्कि अपनी भरपूरता से रिस्पॉन्ड करना है। और यही पॉइंट हमें आज के वरदान की गहराइयों में ले जाता है। बिल्कुल ले जाता है। तो आज का वरदान है, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि हम सजा शब्द को ना बहुत ही सीमित अर्थों में लेते हैं। कैसे? मतलब सजा का नाम सुनते हमें लगता है कि धर्मराज की अदालत लगेगी। हाँ, ऊपर कोई डंडा लेके बैठा है। हाँ, हमें लगता है अंत में हिसाब होगा और बुरे कर्मों की सजा मिलेगी। लेकिन शिव बाबा जिस सजा की बात कर रहे हैं, वो भविष्य की अदालत नहीं है। तो क्या है? बाबा हमें अभी इसी पल उस सजा से बचाना चाहते हैं जो हम खुद को रोज हर घंटे देते हैं। अच्छा, मतलब जो मन के अंदर चलती है। बिल्कुल। अगर सूक्ष्म चेकिंग करें ना, तो दुनिया में कोई हमें उतनी सजा नहीं देता जितनी सजा हम अपने ही व्यर्थ विचारों के जाल में फंसकर खुद को देते हैं। ये तो बिल्कुल सच है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि मन में भी संकल्पों से सजा ना खाएं। वाणी और कर्म की बात तो मोटी है। चलिए इसे उसी ऑफिस वाले एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए बॉस ने कोई प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दी और सबके सामने डांट दिया। हाँ, अब हमने पलटकर कुछ नहीं कहा, कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। मोटी चेकिंग में तो हम पास हो गए ना? बाहर से तो बिल्कुल पास हो गए। लेकिन सूक्ष्म चेकिंग क्या कहती है? बाहर से शांत दिखने के बावजूद मन के अंदर क्या चल रहा है? अंदर तो बाप रे, एक पूरी अदालत सजी होती है ना? एक पूरा युद्ध शुरू हो जाता है। उन्होंने मुझे ही क्यों पॉइंट आउट किया? डेटा तो दूसरे डिपार्टमेंट का था। मुझे भी उसी वक्त जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल,
हम फिजिकली डेस्क पर बैठे होते हैं लेकिन मेंटली उसी परिस्थिति को 100 बार जी रहे होते हैं। 100 बार। ये जो व्यर्थ संकल्पों की उलझन है, ये ओवरथिंकिंग का जो लूप है, यही तो वो सबसे भयंकर सजा है। बिल्कुल। हम बार बार उस कड़वाहट का जहर पी रहे हैं। बाहर से कंट्रोल कर लिया, लेकिन मन ही मन उस आग में चल रहे हैं। हाँ, और ब्रेन को तो यही लगता है कि घटना अभी भी हो रही है। शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता रहता है, और इसी सूक्ष्म सजा से बाहर निकालने के लिए बाबा हमें पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य दे रहे हैं। तो सच्चा पास विद ऑनर वो नहीं है जिसने सिर्फ अच्छी इमेज बना रखी है। बिल्कुल नहीं। पास विद ऑनर वो है जो अपनी बीती हुई गलतियों को लेकर मन में कोई द्वंद्व न रखे, जिसका मन की ब्रेक पर पूरा कंट्रोल हो। गलती हो गई तो सीख ली, बाबा के सामने रखा और फुल स्टॉप। मतलब 10 दिन तक सजा नहीं देनी खुद को। बिल्कुल नहीं। जब तक अंदर उलझन है ना, तब तक हम पास विद ऑनर नहीं हैं। यानी पास विद ऑनर वो है जिसका अपने एक एक संकल्प पर इतना राजाई अधिकार हो कि परिस्थितियां उसकी शांति ना चुरा सकें। एकदम सही। लेकिन देखिए, ये स्थिति पाना कोई छोटी बात तो है नहीं। इसके लिए बहुत फोकस चाहिए, और इसका रहस्य बाबा ने स्लोगन और इशारे में बताया है ना। हाँ, आज का स्लोगन है, ज्ञान, घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान, घृत और योग की बत्ती। और अव्यक्त इशारे में बाप दादा ने कहा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न न डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो, जैसे ये विघ्न नहीं एक खेल है। पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि ये सब तो आना ही है, होना ही है। अगर हम इन दोनों बातों को जोड़े ना, तो एक बहुत गहरा सिद्धांत निकलता है। वो कैसे हो? दीपक वाला रूपक समझते हैं? बाबा ने 2 चीजें बताई, ज्ञान का घृत यानी घी और योग की बत्ती। अब इमेजिन कीजिए, आपके पास बहुत सुंदर दीपक है, आपने उसे ज्ञान के घी से लबालब भर दिया है। मतलब हमें मुरली के सारे पॉइंट्स याद हैं। हाँ, मैं आत्मा हूँ, दुनिया ड्रामा है, सब ज्ञान है। लेकिन अगर उस दीपक में योग की बत्ती ही नहीं है, यानी शिव बाबा के साथ हमारा प्यार भरा कनेक्शन ही नहीं है, तो क्या दीपक जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। ज्ञान सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाएगा। हम दूसरों को तो ज्ञान सुनाएंगे, लेकिन खुद की जिंदगी में खुशी का प्रकाश नहीं होगा। सही बात है। और इसका उल्टा भी तो खतरनाक है ना। उल्टा कैसे? मान लीजिए बत्ती तो है, आप घंटों बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीपक में ज्ञान का घी नहीं है। आपको अपनी पहचान, ड्रामा के नियम कुछ स्पष्ट नहीं है, तो क्या होगा? तो बत्ती जलकर खाक हो जाएगी, बस धुआं पैदा करेगी। योग टिकेगा ही नहीं, मन भटकेगा, उलझन और संशय का धुआं भर जाएगा। बिल्कुल। इसलिए निरंतर खुशी के लिए ज्ञान का घी और योग की बत्ती, दोनों का परफेक्ट बैलेंस चाहिए। बैलेंस बहुत जरूरी है। और जब ये बैलेंस आता है तो आत्मा पावरफुल बनती है, और तब वो स्थिति आती है जिसे बाबा ने कहा है, सदा अचल, अडोल और एक रस। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ, एक नॉलेजफुल आत्मा दुनिया की हलचल से क्यों नहीं घबराती? जब सामने ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, लाखों का नुकसान हो या बड़ी बीमारी हो, जो बातें पहाड़ जैसी होती हैं, वो उन्हें राई जैसी छोटी कैसे लगने लगती हैं? ये ट्रांसफॉर्मेशन ना एक्सेप्टेंस के स्तर पर होता है। एक्सेप्टेंस? हाँ, नॉलेजफुल आत्मा इस बेहद के ड्रामा को समझ चुकी है। बाबा दादा ने कहा है ना, ये एक खेल है। जब हम टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हैं, सस्पेंस होता है, तो क्या हम डिप्रेशन में चले जाते हैं? नहीं, क्योंकि पता है कि वो बस एक खेल है। बस नॉलेजफुल आत्माएं पहले से जानती हैं कि हम कलयुग के बिल्कुल अंतिम समय में हैं। प्रकृति और आत्माएं तमो प्रधान हैं, तो हलचल तो होगी ही। जब पहले से पता है कि गड्ढे हैं, तो हैरान नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं होते। ये सबसे अहम पॉइंट है। ये जो गहरी एक्सेप्टेंस है कि ये सब तो आना ही है, होना ही है, ये हमें शॉक प्रूफ बना देती है। सही बात है। अगर हम लड़ते रहेंगे, मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो पहाड़ के नीचे दब जाएंगे। लेकिन जब स्वीकार कर लिया कि ये खेल है और मुझे अपना पार्ट बजाना है, तो हम पहाड़ के ऊपर उड़ने लगते हैं। और ऊपर से पहाड़ भी राई जैसा दिखता है। हाँ, यही अचल अडोल स्थिति का विज्ञान है। बिल्कुल। और देखिए, मेडिटेशन में जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, बताइए। हम सोचते हैं पास विद ऑनर अंत में मिलेगा,
फाइनल पेपर में। हम्म लेकिन क्या हो अगर ये कोई मंजिल ना होकर इसी पल का चुनाव हो? हम्म आज ऑफिस में कुछ हुआ और हमने ओवरथिंकिंग ना करके फुल स्टॉप लगा दिया, तो उसी पल हम पास विद ऑनर बन गए ना। अरे वाह, क्या बात है। ये सच में बहुत पावरफुल विचार है कि पास विद ऑनर इसी पल का चुनाव है। तो आज बाबा ने हमें खुदाई खिदमतगार बन अशोक वाटिका में चलने की स्मृति दिलाई और अंत में स्वयं के संकल्पों की उलझन से मुक्त हो पास विद ऑनर बनने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। बिल्कुल। आइए अब हम कुछ पलों के लिए इस पूरे मंथन को, बाबा की इन अमूल्य शिक्षाओं को अपने भीतर बहुत गहराई तक उतरने देते हैं। हम बाहरी दुनिया की आवाजों से अपना ध्यान हटाकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सारा ध्यान अपनी भ्रिकुटी के बीच हम महसूस करते हैं कि हम एक बहुत ही खूबसूरत चमकती हुई मणि हैं, एक बेहद शांत, हल्की और शक्तिशाली आत्मा। हम खुद को इस शरीर के भान से आज दिन भर की सारी उलझनों से, बातों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं। अब हम अपनी दृष्टि ले चलते हैं दूर, ऊपर, परम धाम की ओर। वहां हमारे प्यारे परमपिता शिव बाबा, शांति और पवित्रता के सागर। हम देख रहे हैं कैसे शिव बाबा से शक्तिशाली सुनहरी किरणें सीधे हम पर आ रही हैं। ये किरणें हमारे मन के हर उस गहरे कोने को रोशन कर रही हैं जहां कोई भी पुराना दर्द, व्यर्थ संकल्प या कोई भी मानसिक सजा छिपी हुई है। बाबा की इन दिव्य किरणों के प्रभाव से हमारे अंदर का सारा द्वंद्व, सारी शिकायतें और ओवरथिंकिंग की वो सारी जंजीरें बर्फ की तरह पिघल रही हैं। ये कोई सजा नहीं, सिर्फ और सिर्फ परम शांति। बाबा का ये पवित्र वरदान, पास विद ऑनर भव, हमारी आत्मा के रोम रोम में समा रहा है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, ज्ञान और योग के परफेक्ट बैलेंस से भरपूर एक अचल अडोल आत्मा जिसे कोई हलचल छू नहीं सकती। इस गहरी शांति को, इस रूहानी हल्केपन को हम अपने भीतर पूरी तरह से संजो लेते हैं। आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं पास विद ऑनर आत्मा हूँ। मैं स्वयं के व्यर्थ संकल्पों की सजा से भी मुक्त हूँ। कमेंट में लिखें पास विद ऑनर। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।